सी टेट यूपी टेट के अंतर्गत आज हम मैथ में ज्योमेट्री प्रश्न में अध्ययन करेंगे। सरल रेखा, वक्र रेखा, बिंदु, समांतर रेखाएं, कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, बृहत कोण आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक अध्ययन करेंगे। ज्योमेट्री पहला चिन्ह जो हम ये देखते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु एक ऐसा संकेत, न उसमें लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, उसको हम बिंदु कहते हैं। इसको उपयोग के आधार पे हम इसका परिचय करेंगे। जैसे कोई वृत्त है, उसमें हमें केंद्र दिखाना है। वृत्त है, इसमें हमें केंद्र दिखाना है। तो केंद्र के लिए एक छोटा सा बिंदु, छोटा सा संकेत जो इसके सेंटर में लगाते हैं, ये एक बिंदु है। इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। जब लंबाई चौड़ाई हो जाएगी इसमें, तो क्या करेगा, इस त्रिज्या की लंबाई को प्रभावित कर देगा, ठीक ना। इसलिए बिंदु केंद्र उस बिंदु से बना है जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। इस प्रकार ये क्या है, बिंदु का एक परिचय। अब दूसरा चीज देखिए, सरल रेखा। एक सीधी रेखा हम खींच देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, दूसरे सिरे पर बी। वर्टिकल भी एक रेखा खींच देंगे, नीचे ए लिख देंगे, ऊपर बी लिख देंगे। ये क्या है, सरल रेखा। वक्र रेखा, ये सीधे नहीं चलेगा, ये इसका कोई निश्चित शेप नहीं होगा। एक सिरे पे ओ ए हो गया, दूसरे सिरे का नामांकन बी हो गया। ये भी ए बी रेखा क्या है, वक्र रेखा कहलाएगी। इसी प्रकार और भी रेखाएं जो खींची जा सकती है, वो क्या होगी, ये वक्र रेखा का उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कोण की तरफ। जैसे अभी हम बताए कि एक सीधी लाइन खींच देते हैं, एक सिरे का नाम ए रख देते हैं, या कुछ और भी रख सकते हैं। डी रख दिए, यहां पर इधर ई रख दिए। इसके जगह पे क ख ग घ कुछ भी रख सकते हैं अपने सुरक्षा के अनुसार। ये सरल रेखा हो गई। और दूसरी एक और सरल रेखा है। इस रेखा का नाम हमने रखा है ई और एफ। अब हम एक कल्पना कर रहे हैं, गणित में कल्पना का भी बहुत महत्व है। सोच रहे हैं एक आगे के बारे में, आगे की परिस्थितियों के बारे में एक गणना कर रहे हैं, उसको कल्पना करते हैं। हम कल्पना ये कर रहे हैं कि ई वाले बिंदु को बढ़ा रहे हैं, अर्थात ये लाइन ई एफ ये बढ़ रही है, लंबी हो रही है। किधर की तरफ, इधर नीचे की तरफ, डी की तरफ। तो क्या होगा उसका परिणाम, ये बढ़ते बढ़ते इधर आते आते इधर आएगी और क्या करेगी, यहाँ पे मिल जाएगी, इसमें मिल गई।
अब यहीं से कोण का निर्माण होता है, कारण एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल, कोण। अब देखिए इसके प्रकार, ये कोण हो गया, एक लाइन डी थी, दूसरी लाइन EF थी, ये बढ़ने चालू कर दी और यहाँ पे मिल गई, तो ये EDF, यहाँ पे कुछ E डैश इसको कर देते हैं, तो E डैश DE, ये क्या हो गया, कोण हो गया। और इस कोण को हम ज्यामिति में एंगल D कहेंगे, एंगल D। अब इसके प्रकार देखिए, ये सीधी लाइन है, दूसरी ये बढ़ती हुई लाइन इस पे मिल गई, ये कोण बन गया। अब यहां पे एक इस पे लंबवत लाइन होती है सीधे, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर का संकेत ऐसे होता है। मिल गई ये लाइन, तो जब पूरे लंबवत सीधे मिलेगी तो ये कोण जो बनेगा, इस कोण का माप होता है 90 डिग्री। तो इस प्रकार का कोण जो 90 अंश का कोण अंतरित कर रहा है इस पे, ये डी पर ये रेखा सीधी लंबी आ रही है GD, तो इस कोण को हम 90 डिग्री का कोण कहेंगे और इसका नाम समकोण होगा। इससे कम जो कोण बनेंगे जितने, सभी न्यून कोण होंगे। जैसे ये कोण बना है अभी FDE, ये क्या है, न्यून कोण है। 90 डिग्री से छोटा, 90 लेस देन 90 डिग्री, क्या होगा, न्यून कोण। नब्बे अंश से छोटा जितना कोण होगा सभी न्यून कोण कहलाएंगे। अभी जो EF डैश लाइन बढ़ी है, तो जो कोण ये बना है, इस कोण का नाम अगर हम थीटा रख दें तो ये कोण थीटा न्यून कोण होगा, क्योंकि ये 90 अंश से छोटा है। तो ये क्या हो गया, न्यून कोण। न्यून कोण क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो ये हो गया न्यून कोण। अब वही सरल रेखा है, और 90 डिग्री की जो ये लाइन है, इस पे सीधे परपेंडिकुलर, इस पे लंब, इससे ज्यादा अगर कोई दूसरी लाइन मिल रही है, तो यहां पे जो कोण आंतरित हो रहा है थीटा, ये कहलाएगा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 90 डिग्री से। अब देखिए, वही सीधी रेखा है, और दूसरी रेखा, ये भी ये रेखा है, और दूसरी रेखा इसमें यहां से CD मिल रही है, इसमें बढ़कर मिल गई यहां पर। तो अब जो यहां पे कोण आंतरित होगा, इस कोण का नाम है रिज कोण या सरल कोण।
और इसका मान 180 अंश, मतलब 90 अंश प्लस 90 अंश, मतलब 2 समकोण के बराबर होगा। सरल कोण 2 समकोण के बराबर होगा। अब आगे चलिए, अधिक बृहत कोण। एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन इधर से बढ़ के मिल रही है इसमें सी डी इधर बढ़ रही है और यहाँ पे मिल जा रही है। तो अब ये जो कोणांतरित होगा, इस कोण का नाम है बृहत कोण, और इसका मान 2 समकोण से ज्यादा, 2 समकोण से अधिक और 4 समकोण से कम होता है। अब आगे देखिए, ये रेखा है ए बी, इससे बराबर दूरी पर, बराबर दूरी को मेंटेन करती हुई दूसरी रेखा है सी डी। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर रेखाएं कहलाएगी। समांतर रेखा कहलाएगी, इंग्लिश में इसको पैरेलल लाइन। जितना डिस्टेंस यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए डी डिस्टेंस है, डी मीटर, तो हर जगह ये डिस्टेंस डी होगा और ये अनंत तक बढ़ती जाएगी, कहीं भी एक दूसरे में नहीं मिलेगी। तो ये रेखा क्या हो गई? समांतर रेखा। अब देखिए एक चीज और है महत्वपूर्ण, पूरक कोण। डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए एक कोण ये है 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, दोनों को हम जोड़ दिए तो 90 डिग्री। यहां भी 45 डिग्री 45 डिग्री जोड़ दिए 90 डिग्री, 15 डिग्री 75 डिग्री, क्या हो गया जोड़ने पर 90 डिग्री। मतलब ऐसा दो कोण जिनको जोड़ दिया जाए तो एक समकोण प्राप्त हो जाए, उस प्रकार के कोण को हम क्या करते हैं? पूरक कोण। यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों पूरक कोण है आपस में। इस प्रकार है दूसरा समपूरक कोण। ये भी इसी प्रकार से है। एक कोण अगर हम 90 डिग्री ले लिए तो दूसरा भी 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री, मतलब दो समकोण के बराबर होना चाहिए। तो हो जा रहा है 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 इक्वल टू दो समकोण। 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दो समकोण।
75 डिग्री प्लस 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर 200 अंकों। तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री एक दूसरे के संपूरक हो गए। 60 डिग्री और 120 डिग्री ये भी संपूरक हो गए। 75 डिग्री और 105 डिग्री दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के संपूरक हो गए, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री आ रहा है, ये संपूरक हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक रेखा है तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा, इसको दूसरी एक और तिर्यक रेखा काट दे रही है। तो देखिए इसमें 4 कोण बन रहे हैं, 4 कोण आंतरित हो रहे हैं। एक कोण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक ना। तो अगर इन कोणों का नाम हम रख दें ए बी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। कोण ए इक्वल टू कोण बी, कोण डी इक्वल टू कोण बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। ये दूसरे को जब तिर्यक रेखाएं काटती है तो उसकी ये विशेषता है कि समूह कोण उसके बराबर होते हैं। अब देखिए आगे, 2 समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। एक समांतर रेखा है ए बी, दूसरी समांतर रेखा है सी डी, इसको एक तिर्यक रेखा काट दे रही है। ये कोण का माप है, इधर ये कोण, इधर ये कोण, इस प्रकार के कोण आंतरित हो रहे हैं। इनका हम नामांकन कर रहे हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें पहला चीज है एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसमें एंगल ए, एंगल 1 क्या हो गया, ये बराबर होगा इधर के। अब देखिए ये ऊपर है ना, तो उस दूसरी लाइन में कहां चला आएगा, एकांतर मतलब एक के अंतर, एक को छोड़ के। ऊपर है तो ऊपर का भाग छोड़ देंगे हम इस लाइन के लिए। तो इस ये जो बन रहा है इसमें एक तिर्यक लाइन जिस नीचे वाली सीधी लाइन को काट रही है, तो ऊपर वाला का कोण 1, एंगल 1 ये बराबर होगा, ऊपर तो ये भी ऊपर है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि एकांतर कह रहा है, एक छोड़कर, तो इसके नीचे वाले में दूसरे इसके साथ के बराबर होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। एंगल 4 इक्वल टू 4, इसमें नीचे है तो इसका क्या करेंगे, ये नीचे नहीं होगा, इसमें इस लाइन के ऊपर, इसमें अब देखेंगे तो 4 किसके बराबर होगा, 6 के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। इसी प्रकार से एकांतर कोण का कोण बराबर होते हैं। इस गुण के हिसाब से, इस गुण के अनुसार हम कोण का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सा कोण किस कोण के बराबर है। दूसरी इसकी विशेषता प्रॉपर्टी है सम्मुख कोण, नहीं संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं।
अब देखिए संगत कौन कौन से हैं, जैसे हम एंगल 2 ले रहे हैं तो एंगल 2 के संगत ये नीचे वाली लाइन में आइए, यहाँ जो ये सीधी लाइन को तिरछी लाइन जो काट रही है, यहाँ पे जो एंगल 6 है ये एंगल 2 के संगत है, क्योंकि इस लाइन में भी ऊपर है और इसी साइड में है, नीचे भी सेम वही कंडीशन है। तो संगत कोण बराबर होते हैं इस गुण के आधार पर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। इसी प्रकार एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आज का हमारा गणित पे वीडियो था जो सी टेट यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट आगे वीडियो डालेंगे।